हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज बैंकिंग का लेक्चर नंबर 2 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ बैंकिंग फाइनल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। चलिए, इन द प्रीवियस क्लास सिर्फ और सिर्फ मैंने फॉर्मेट बाय करवाया था। अगर गलती से याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार रिवाइज कर लेते। टोटल कितने शेड्यूल बनने वाले हैं? 12, जिसमें से जो 12वां नंबर है वो कंटीजेंट है, वो टोटल में आता नहीं है। 1 से 5 लाइबिलिटीज है, 6 से 11 असेट्स है। लाइबिलिटीज मतलब क्रेडिट शेड्यूल्स और असेट मतलब डेबिट शेड्यूल। डेबिट और क्रेडिट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमको हैबिट है डेबिट क्रेडिट की, इसमें डेबिट क्रेडिट साइड दिखता नहीं है, तो हम कंफ्यूज ना हो जाए, सिर्फ इसलिए ये सब डेबिट और ये सब क्रेडिट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन जो आएगा, आपको अगर बैलेंस शीट बोला है तो बहुत सिंपल है। बैलेंस शीट ऑलरेडी दिया है, बैलेंस शीट आपको दिया जाएगा और आपको सिर्फ पोस्टिंग करना है। पोस्टिंग मतलब शेड्यूल्स में लिखना है, ओनली एंड ओनली, खाली इतना है प्रॉपर शेड्यूल के अंदर। जैसे फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैलेंस शीट of Lakshmi Bank Limited, a scheduled commercial bank on 31st March 2018। डेबिट और क्रेडिट दे दिया है, तो डेबिट मतलब शेड्यूल नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, और क्रेडिट मतलब 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर? चलिए, सबसे पहला है कैश क्रेडिट। व्हाट इज कैश क्रेडिट? व्हाट इज कैश क्रेडिट? बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कैश क्रेडिट का मतलब है कि आपको उधार दिया गया है। कैश के बदले में क्रेडिट मतलब आपको एक छोटा सा उधार दिया गया है, इन शॉर्ट आपको एडवांस दिया गया है। तो कैश क्रेडिट डेबिट में दिया है तो एडवांस है, और क्रेडिट में दिया है तो डिपॉजिट्स है। डेबिट पे दिया है, डेबिट पे दिया है तो एडवांस है, शेड्यूल नंबर 9, और अगर क्रेडिट पे दिया है तो डिपॉजिट से। ठीक है, ओके। तो ये अब कैश क्रेडिट किधर जाएगा? शेड्यूल नंबर 9। कैश इन हैंड, हाथ में कैश, बताया था 2 टाइप के कैश होते हैं, कैश इन हैंड विद बैलेंस विद आरबीआई, इसमें, बाकी सब इसमें आएगा। तो कैश इन हैंड शेड्यूल नंबर 6, आरबीआई है तो भी शेड्यूल नंबर 6, कैश विद अदर बैंक 7। समझा क्या बोल रहा हूं? फिर क्या है? मनी एट कॉल, बताया था इसका नाम ही है ना, मनी एट कॉल, शॉर्ट नोटिस 7। गोल्ड, गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करते हो, गॉड कीवर्ड दिया था आपको, याद होगा तो गोल्ड आपका इन्वेस्टमेंट शेड्यूल नंबर 8। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 8। फिर करंट अकाउंट, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसलिए एकदम क्लियर देखने का कि डेबिट है या क्रेडिट है। सर करंट अकाउंट डेबिट पे दिया है, डेबिट पे दिया है करंट अकाउंट तो एडवांस, और क्रेडिट पे दिया है तो डिपॉजिट्स। वंस अगेन, एडवांस और डिपॉजिट का एक ऐसा रिलेशन है, डेबिट वाला इधर और क्रेडिट वाला इधर। ठीक है, तो अब डेबिट में दिया है करंट अकाउंट तो कहां जाएगा? शेड्यूल नंबर 9 में। प्रीमाइसेस, प्रॉपर्टी, कौन सा असेट? फिक्स असेट, शेड्यूल नंबर 10। फर्नीचर, शेड्यूल नंबर 10, फिक्स असेट। उसके बाद टर्म लोन, लोन लिया है कि दिया है? सर डेबिट है मतलब आपको दिया एडवांस है, एडवांस मतलब किधर जाएगा? शेड्यूल नंबर 9। मार्किंग समझा दिशा? अब क्रेडिट साइड पे जाते हैं। कैपिटल, शेड्यूल नंबर 1। स्टैट्यूटरी रिजर्व, रिजर्व्स एंड सरप्लस। नेट प्रॉफिट, रिजर्व्स एंड सरप्लस। प्रॉफिट, रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिक्स डिपॉजिट, डेबिट में क्या क्रेडिट में? सिर्फ क्रेडिट तो डिपॉजिट, और वही चीज डेबिट में रहेगा तो एडवांस। फर्क समझ गया? इनका रिलेशन ऐसा ही है। तो डिपॉजिट, डिपॉजिट के शेड्यूल में शेड्यूल नंबर 3। सेविंग डिपॉजिट 3। करंट डिपॉजिट, देखो करंट अकाउंट बोल दिया है, करंट अकाउंट बोल दिया है ना, दोनों सेम। समझा? शेड्यूल नंबर 3। बिल्स पेबल, बॉय बिल्स पेबल, शेड्यूल नंबर 5। बोरोइंग्स, बोरोइंग्स के शेड्यूल में जाएगा। समझा? मार्किंग क्लियर है? एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। बोनस समझ लो, अगर ये आया तो बोनस है ये मार्क्स, अगर सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट आया तो बोनस है, क्योंकि एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट नहीं होता है, एडजस्टमेंट सिर्फ प्रेजेंटेशन होता है। एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट नहीं है, ओनली प्रेजेंटेशन। 90% एडजस्टमेंट तो बोगस रहता है, नकली रहता है,
10% एडजस्टमेंट है जिसको अपने को प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। जैसे सबसे पहला है बिल फॉर कलेक्शन, ऐसा आ गया ना, लिख के रखो, बिल फॉर कलेक्शन कंटीजेंट लायबिलिटीज। बिल फॉर कलेक्शन कंटीजेंट लायबिलिटीज क्यों है भाई? किसी ने बिल बैंक में दे के रखा है, अब पैसा आज मिलेगा, कल मिलेगा, कब मिलेगा मालूम नहीं है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डिसऑनर होगा, क्या होगा मालूम नहीं है। तो बिल फॉर कलेक्शन आया कंटीजेंट लायबिलिटीज, और कंटीजेंट लायबिलिटीज किधर जाता है? शेड्यूल नंबर 12 में। और शेड्यूल नंबर 12 का टोटल मेरे बैलेंस शीट में आता है क्या? एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट, ऐसा वर्ड मिल गया, एक्सेप्ट किया है, एंडोर्स किया है, वंस अगेन कंटीजेंट लायबिलिटीज। बिल फॉर कलेक्शन, एडवांस, एंडोर्समेंट, ये सब तुम्हारा क्या है? कंटीजेंट लायबिलिटी। क्लेम अगेंस्ट बैंक नॉट एक्नॉलेज एज ए डेट, बैंक के खिलाफ कोई केस चल रहा है, क्लेम होने वाला है, नहीं होने वाला है, हुआ नहीं हुआ पता है क्या? कंटीजेंट लायबिलिटी। क्लेम अगेंस्ट बैंक कंटीजेंट लायबिलिटीज। समझा? तो देखो सारे एडजस्टमेंट तो कंटीजेंट में गए। एक एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन, भाई ये तो डेप्रिसिएशन है, बट ये डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि हम सिर्फ बैलेंस शीट बना रहे और बैलेंस शीट टैली करके दिया है। अगर मैंने इधर कुछ भी छेड़ा किसी भी वैल्यू को तो बैलेंस शीट टैली होएगा क्या? डेप्रिसिएशन प्रीमाइसेस में दे दिया, एक ही इफेक्ट दूंगा, दूसरा तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, तो मेरा बैलेंस शीट टैली नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो भी डेप्रिसिएशन दिया है उसे प्रेजेंट करो, लेकिन प्रीमाइसेस का, फर्नीचर का वैल्यू बदलना नहीं चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, बस वही समझना है। समझा आपको? समझा क्या बोला है? टैली है तो टैली हो जाएगा, अगर आप इसमें कोई भी अमाउंट को बदलोगे तो आपका बैलेंस शीट टैली नहीं होएगा, क्योंकि अपने को सिर्फ डेबिट डेबिट में जाके लिखना है, क्रेडिट क्रेडिट में जाके लिखना है, टैली है, टैली हो जाएगा। अगर एक भी अमाउंट आपने इसमें से बदला तो ये टैली होएगा क्या? 1 रुपया भी बदला तो भी टैली नहीं होने वाला है। इसके लिए एडजस्टमेंट नहीं होता है, एडजस्टमेंट सिर्फ प्रेजेंटेशन होता है, जिससे ये अमाउंट भी बदलने वाला नहीं है। पॉइंट क्लियर हो गया? पक्का? चलिए तो स्टार्ट करते। सबसे पहला अपने को पोस्टिंग करना है कैश क्रेडिट, शेड्यूल नंबर 9। कैश क्रेडिट कितना है भाई? 1218.5 दिया ना, अमाउंट इन लैक्स जैसा दिया मैंने वैसा लिख दिया। कैश इन हैंड शेड्यूल नंबर 6 कैश इन हैंड, समझाइए। फिर कैश विथ आरबीआई, फिर कैश विथ अदर बैंक, बराबर ना? समझा? फिर क्या है? मनी एट कॉल, इसी में आ जाएगा मनी एट कॉल। फिर क्या है बाबा? गोल्ड इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ जाएगा, करंट अकाउंट कहां जाएगा? एडवांसेस के अंदर करंट अकाउंट आ गया 42। फिर प्रीमाइसेस कितना दिया है सर? एडजस्टमेंट इनर कॉलम में लिखो, मैंने बोला वो अमाउंट बदलेगा क्या? प्रेजेंटेशन देने क्या है मेरे को, मैं वो दे दूंगा, आउटर कॉलम। समझा? ये प्रीमाइसेस के बाद फर्नीचर आउटर कॉलम। अरे समझा? चलिए टर्म लोन शेड्यूल नंबर 9, हो गया डेबिट का पोस्टिंग। समझा अर्चिदा? क्रेडिट साइड पे जाएंगे, कैपिटल शेड्यूल नंबर 1 ऑथराइज्ड है, इश्यूड है, किधर लिखना है? कॉल्ड अप कैपिटल में। स्टैट्यूटरी रिजर्व, इसे इनर कॉलम में ही लिखने का, क्योंकि बैंकिंग का एक पॉलिसी है कि बैंक स्टैट्यूटरी रिजर्व मेंटेन करता है। क्यों, कितना, वो बता रहा हूं। इतना समझ में आ गया? चलिए ठीक। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर एप्रोप्रिएशन शेड्यूल नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस। कैलकुलेटर पे प्रॉफिट एंड लॉस ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है? 618 दिया है। करंट ईयर बिफोर, इस साल का कितना है? 225। तो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे 225 लिखा गया लोग ने, नहीं? अच्छा ठीक है। टेक्स्ट बुक है आप लोग के पास? जरा निकालना, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, शायद उसके अंदर इंक्लूड कर दिया लोग। रहने दो, कोई नहीं, बाद में चेक करो, खाली टेक्स्ट बुक निकाल के रखो। आगे बढ़ता हूँ। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट शेड्यूल नंबर, जिसे हम लोग टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं, ठीक है? फिक्स डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, ठीक है? सेविंग डिपॉजिट भाई, सेविंग डिपॉजिट
करंट अकाउंट यानी कि डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, देख लो अमाउंट बदला नहीं है। उसके बाद बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, बोरोइंग्स, बोरोइंग्स के शेड्यूल में गए। डन है इतना। खाली एक ही चीज आपको चेंज दिख गया है, वो ये चेंज नहीं किया, वो लिखने वाला हूं मैं। इतना समझ में आया? अब सुनो क्या बोल रहा हूं। कंपनी क्या करती, कंपनी यानी कि बैंक क्या करती है, जो भी उनको ईयरली प्रॉफिट होता है, जैसे ये दिया है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, इस साल का प्रॉफिट कितना है 225, इस साल का प्रॉफिट है। बाय रूल कंपनी क्या करती है, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 25%, कितना 25% प्रॉफिट में से 25% निकालेगी और स्टैट्यूटरी रिजर्व में डाल देगी। बाय रूल कितना परसेंट रिजर्व किया जाएगा, 25%। तो 2,25,000 का 25% निकालो, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 56,250 आ रहा है ना। चलो ठीक, तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे इस प्रॉफिट में से 56.25 इसमें से निकालना है और उसे कहां डाल देना है, स्टैट्यूटरी रिजर्व में। एंड में करूंगा, बट उसके पहले ये एडजस्टमेंट सॉल्व करता हूं। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाला एडजस्टमेंट है प्रीमाइसेस का और फर्नीचर। प्रीमाइसेस पे जाते हैं। प्रीमाइसेस का वैल्यू कितना है, कुछ तो वैल्यू था यहां पे जिससे मैंने डेप्रिसिएशन दिया रहेगा, तो जाके ये वैल्यू आया रहेगा। डेप्रिसिएशन कितना दिया है, अमाउंट इन लैक्स है ना, तो डिवाइड बाय लैक कर दो इसे। अमाउंट इन लैक्स है तो डिवाइड बाय लैक्स कर दो, कितना आ रहा है 1.1। तो इसका मतलब इधर डेप्रिसिएशन कितना रहेगा 1.1। अब इस अमाउंट में ये माइनस किया तो जाके ये अमाउंट आया है, तो इस अमाउंट में ये प्लस करो तो ऊपर वाला अमाउंट आ जाएगा। बस ये था आपका प्रेजेंटेशन। सेम गोस विथ फर्नीचर। फर्नीचर का वैल्यू कितना दिख रहा है, ये बदलना तो नहीं है। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन कितना दिया है, तो 78,000 को डिवाइड बाय लैक्स कर दो, क्योंकि अमाउंट इन लैक्स है, अमाउंट इन लैक्स है ना, तो डिवाइड कर दो 0.78। क्या मिला, डेप्रिसिएशन। तो उसमें डेप्रिसिएशन कितना माइनस किया 0.78, कुछ तो था जिसमें ये माइनस करके है, तो इसमें प्लस कर दो। प्रेजेंटेशन समझा, हो गया। अभी आ जाता हूं प्रॉफिट एंड लॉस पे। कितना आया था 56.25, कितना 25%, कहां से निकाला, इसमें से, तो 225 में से 56.25 माइनस करोगे तो प्रॉफिट कितना बच जाएगा, समझ में आ गया। ये कहां से आया, 25% ट्रांसफर करने का इस प्रॉफिट में से, करंट ईयर के प्रॉफिट में से, पहले बता दिया मैंने, समझा ये, इसलिए हमने ये 225 का पोस्टिंग नहीं किया। अंडरस्टूड। वापस एक बार, मेरे को इस साल प्रॉफिट कितना था, इस साल का प्रॉफिट था 225। जो भी प्रॉफिट हुआ है इसमें से 25% स्टैट्यूटरी रिजर्व में जाएगा, तो 225 का 25% निकाला 56.25 आया, इसमें से निकाल देने का है और कहां डालना है, प्रॉफिट स्टैट्यूटरी रिजर्व में, तो ऐड कितना 56.25, तो बचा कितना, तो 225 में से 56.25 निकाल दिया तो बचा 168, वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में ही ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो प्रॉफिट ही है ना, समझा। और ये एडजस्टमेंट कभी बोला नहीं जाएगा, आपको क्लियरली दिया है और रूल है कि आपको कितना ट्रांसफर करना है, 25%। बात समझ में आया क्या, रूल कितना परसेंट, 25%। पुराना रूल था 20% का, आपके लिए रूल कितना है 25%। क्लियर, खत्म। अब टोटल मार दो सब चीजों का, इसका टोटल आउटर कॉलम इसका टोटल लिया, इधर टोटल ले लिया, इसमें बोरोइंग्स का टोटल आ गया, अदर लायबिलिटीज हो गया, इसका टोटल, असेट्स का टोटल, अदर लायबिलिटीज मतलब अदर असेट्स है ही नहीं, और कुछ है क्या, नहीं। अब बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, फॉर्मेट बन गया। शेड्यूल नंबर 1 का टोटल कितना है 297, शेड्यूल नंबर 1। शेड्यूल नंबर 2 का टोटल कितना है 1189। शेड्यूल नंबर 3 का टोटल डाल दिया, 4 का टोटल डाल दिया, 5 का टोटल।
क्लियर। अब इधर आते असेट साइड पे, शेड्यूल नंबर 6 का टोटल, 7 का टोटल, 8 का टोटल, 9, 10, 11 तो है ही नहीं। उसके अलावा कंटीजेंट लायबिलिटीज है जो अपन ने मिस आउट किया है, वो आप इधर कर सकते हो, लिख सकते हो। कंटीजेंट लायबिलिटी बिल फॉर कलेक्शन, एडवांस, एंडोर्समेंट, जो भी है वो यहाँ पे आप लिख दो, कोई इश्यू नहीं है। अब टोटल मारो, इसका टोटल एंड ये टोटल जो आपको क्वेश्चन में दिया था सेम। समझ में आया? क्लियर हुआ कंसेप्ट ऑफ बैंकिंग बैलेंस शीट के साथ? क्लियर है? चलिए फिर आज के क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।